हेलो स्टूडेंट, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज सेकंड टॉपिक के साथ डेड स्टॉक। इससे पहले हमने प्रिंसिपल ऑफ कैश रिजर्व का मीनिंग और कैश रिजर्व बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर डिस्कस किया। और इसी का सेकंड टॉपिक है डेड स्टॉक। यह हमारा नॉन प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आता है। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट, जैसा कि हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, ग्राहक की सेवा करना होता है या फिर व्यापार को एक निरंतरता प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाता है। उसी में सेकंड टॉपिक है डेड स्टॉक, मृत स्कंद। बैंक इन्वेस्ट इट्स कैपिटल इन बिल्डिंग, फर्नीचर and decoration of bank. It is also called non-profitable investment. It is helpful to attract the account holder. It is called dead stock. बैंकों द्वारा भवन, फर्नीचर, मोटर तथा भवन की साज सज्जा आदि के संबंध में जो पूंजी विनियोजित की जाती है, उस पूंजी का प्रयोग भी अलाभकारी कहलाता है। यह खाता धारक को धनराशि विनियोजित करने के लिए आकर्षित करने में सहायक होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि बैंक की एक बिल्डिंग होती है जो किराए पर ली जाती है या फिर स्वयं की बिल्डिंग होती है, तो उस पर भी उसको क्रय करने के संबंध में, किराए पर लेने के संबंध में खर्चा बैंक के द्वारा किया जाता है। बैंक का फर्नीचर, जिस पर बैठकर बैंकिंग कार्य किए जाते हैं। बैंक की मोटर गाड़ी, जिसके माध्यम से लेन देनों को सरलता प्रदान की जाती है। और बैंक की साज सज्जा, उसकी मरम्मत आदि पर किया जाने वाला जो खर्च हमारा है, वह सभी खर्चा हमारा कहीं ना कहीं लाभ कमाने के उद्देश्य से न होकर खाता धारक को सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से होता है, ताकि उसकी पूर्ण रूप से सेवा की जा सके, उसे अनेक सुविधाएं प्रदान की जा सके। इन सब पर किया जाने वाला विनियोग अलाभकारी विनियोग होता है, क्योंकि इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। यह खाता धारक को आकर्षित करने में सहायक है। खाता धारक को आकर्षित करता है कि वह अपनी धनराशि का विनियोग बैंक में करें। नेक्स्ट हमारा है प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, लाभकारी विनियोग। लाभकारी विनियोग कौन से हैं? द कैपिटल विच इज इन्वेस्टेड बाय द बैंक टू गेट प्रॉफिट। वह पूंजी जिसका उपयोग लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, कैपिटल का यूज़ किया जाता है, उसे हम प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। बैंक प्रोवाइड द लोन ऑन द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। बैंकों द्वारा उच्च ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाता है। बैंक गिव सम फैसिलिटीज़ टू गेट रिक्वायर कैपिटल। बैंक आवश्यक पूंजी प्राप्त करने के लिए कुछ सुविधाएं प्रदान करते हैं, विच आर अंडर फॉलोज, जो निम्नलिखित हैं। वह विनियोग जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, लाभकारी विनियोग कहलाता है। बैंक लाभ कमाने के उद्देश्य से ऊंची ब्याज दर पर अपने खाता धारक को, व्यापारिक संस्थाओं को ऋण प्रदान करते हैं। एक बैंक अपने ग्राहकों को अनेक सुविधाएं प्रदान करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल है शॉर्ट टर्म लोन। बैंकों द्वारा अल्पकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही ज्ञात होता है, शॉर्ट टर्म एक छोटे समय के लिए दिया जाने वाला ऋण अल्पकालीन ऋण कहलाता है। सेकंड हमारा है विनिमय विपत्र को छूट पर भुनाना, डिस्काउंटेड द बिल ऑफ एक्सचेंज। यह भी बैंकों द्वारा अपने खाता धारक को दी जाने वाली एक महत्वपूर्ण सेवा है, महत्वपूर्ण कार्य है, जिसके द्वारा खाता धारक अपने विनिमय विपत्रों को बैंक से छूट पर भुना लेता है। यदि किसी भी विनिमय विपत्र को टाइम से पहले हम उसका पेमेंट लेना चाहते हैं, तो हमें कुछ अमाउंट कम करके उसका पेमेंट मिल जाता है। सपोज दैट 5,000 रुपये का बिल है, जिसका पेमेंट डेटर्स के द्वारा
2 माह बाद किया जाना है। हमें पैसे की आवश्यकता है तो हम बैंक में इस बिल को जमा करके इसके बदले में 4,950 जो भी डिस्काउंटेड अमाउंट है उसे लेस करके वो वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है। तो बैंकों का कार्य है कि वह अपने खाता धारकों के विनिमय विपत्र को छूट पर भुनाता है। नेक्स्ट हमारा है इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़, प्रतिभूतियों में विनियोजन करना। बैंकों द्वारा प्रतिभूतियों में लाभ कमाने के उद्देश्य से विनियोग किया जाता है। ये जो सिक्योरिटीज़ हैं उसमें हमारे शेयर और डिवेंचर दोनों ही वैल्यू शामिल होती हैं। शेयर पर उसे डिविडेंड की प्राप्ति होती है, जबकि डिवेंचर पर उसे एक निर्धारित दर से ब्याज की प्राप्ति होती है, जो एक बैंक की आय के साधन कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा है ऋण तथा अग्रिम, लोन एंड एडवांसेस। बैंक ऋण के रूप में धनराशि प्रदान करते हैं और उसके बदले में ब्याज के रूप में अपनी आय अर्जित करते हैं। तो ये सभी जो कार्य हैं, ये जो सभी सेवाएं हैं, ये सभी लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं। ऋण तथा अग्रिम को 2 पार्टों में बांटा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरड्राफ्ट, अधिविकर्ष। अधिविकर्ष के रूप में बैंक अपने ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करते हैं। यह सुविधा चालू खाते पर प्रदान की जाती है और व्यापारी वर्ग को प्रदान की जाती है। ओवरड्राफ्ट, जैसा कि हम इसके नाम से जानते हैं, जमा धनराशि से अधिक निकाली गई धनराशि ओवरड्राफ्ट कहलाती है। नेक्स्ट हमारा है कैश क्रेडिट, नगद साख। नगद साख के रूप में भी बैंक अपने ग्राहकों को सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने डेड स्टॉक, मृत स्कंद और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, जिसमें फर्स्ट पार्ट हमारा है प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट का अर्थ और कौन कौन सी सुविधाएं लाभ कमाने के उद्देश्य से बैंक अपने ग्राहकों को प्रदान करता है, इन सभी के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, अधिविकर्ष और नगद साख में अंतर को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।